वहाब साहब, आपने काफ़ी सारे लोगों का जिक्र किया है कि जिनकी वजह से ये एक शायद प्रोपेगेंडा हुआ है, और उनका नाम आपने लिया कि इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। तो क्या आप समझते हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर से भी आपके ऊपर दबाव आया? टीम डायरेक्टर आपके वो तो इसके मुखालिफ नहीं थे कि इनको वापस लें? यार, टीम डायरेक्टर का अगर आप हफीज़ भाई की बात करें तो उनका एक अपना पर्सनल स्टांस है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और देखिए, हम लोग क्योंकि इस वक्त इकट्ठे काम भी कर रहे हैं, तो उनका अगर कोई उनसे मेरी अगर इस बारे में बात हुई है और वो अगर उनका कोई डिसीजन है तो मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड ही हैज़ रिस्पेक्टेड माई डिसीजन एज वेल। ऐसा नहीं है कि ही हैज़न्ट रिस्पेक्टेड माई डिसीजन, ही इज़ बीन वेरी मच सपोर्टिव टू मी ऑन दिस। और उसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि वो तो काफ़ी देर से इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि व्हेन इट कम्स टू माई डिसीजन, इट इज़ माई डिसीजन, नॉट हिज डिसीजन। वाहब साहब, चलिए आपकी दोस्ती थी तो आपने ये स्टेप ले लिया। सलमान बट जिसका जरिया माशी खेल है, क्रिकेट है, तो क्या आप समझते हैं कि आपके स्टेप डाउन करने से, उनको निकालने से उनका कैरियर मतलब ख़त्म तो नहीं हो गया? सर देखिए, ही वॉज डूइंग हिज असाइनमेंट्स बिफोर एज वेल, और मेरा ख्याल है वो अपनी असाइनमेंट्स को आगे कंटिन्यू करता रहेगा। सो दिस वॉज जस्ट के इफ़ यू वुड कुड हैव बीन अ हेल्पिंग हैंड, उसका ज़्यादा काम, उसका ज़्यादा रोल नहीं था चीज़ों में। मतलब इट जस्ट कुड बी कि एक बंदा 3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर कवर कर रहा है तो उससे ये पूछा जाए कि किस लड़के ने किस टाइम पे कैसे स्कोर किया, क्योंकि हम चाहते हैं मॉडर्न एरा में हम नया टैलेंट लेकर आएँ, हम नए टैलेंट को डेवलप करें। हमारा आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 के बाद 2025 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। हम हर दफ़ा यही सुनते हैं, और आप लोग भी ये बात सुन सुन के तंग आ गए होंगे चीफ सेलेक्टरों से, कि जब हम कोई टूर्नामेंट बड़ा हारते हैं तो हम कहते हैं अब हम टीम बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हम उस वक्त से पहले टीम बना लें। तो इस वजह से जो था कि ये सारा है। और एक और मेंबर है हमारा जो कि आई बिलीव के ही विल ऑल्सो जॉइन अस 1 जनवरी से, प्रॉबली ही विल बी जॉइनिंग अस। और जो कराची वाले हैं वो खुश हो जाएंगे कि कराची से है। जी ख्वाजा। अच्छा वहाब, सुबह से ये काफ़ी खबरें चल रही हैं कि असद शफीक, आपने अभी कराची का नाम लिया, तो असद शफीक की जो है वो तकर्री हो चुकी है, 1 जनवरी से आप बता रहे हैं, तो उनका कैरियर अभी बाकी था। क्या वो टेस्ट स्क्वाड के लिए फिट नहीं थे? क्या वो डोमेस्टिक के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे थे जो उनको सिलेक्शन कमेटी में लाया गया? दूसरा सर, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो करप्शन भी करते हैं, जेलें भी काट के आते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से इक़्तिदार में भी आते हैं। यहाँ पर ये वाला मामला क्यों होता है? उस वक्त जो है वो लोगों की तनकीद पर क्यों नहीं इस तरह का अमल किया जाता? दूसरा, बहुत सारे सवाल हो गए। बस आखिरी है, आप जो है वो सलमान बट से आपकी कोई बात हुई है इस हवाले से, या उनको आपने थोड़ा सा इल्म लाया हो उनके कि आपको वापस भेज रहे हैं कराची में, उधर ही है? नहीं, देखिए उसके लिए ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि एक तो मैंने पहले उस बताया नहीं था, लेकिन मेरी उससे बात हुई है, एंड मैंने उसको सिचुएशन बताई है सारी कि क्या सिचुएशन है, और आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड दैट इज़ नॉट एन इशू। जहाँ तक रहेगी असद शफीक की बात, मैंने कहा मुझे अच्छे लोग चाहिए जो खेले हों, जो इनको मॉडर्न डे क्रिकेट का पता हो, क्योंकि एक आपकी सोच एट टाइम्स आपको कभी कभी बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो यू नीड समबडी टू सपोर्ट यू, और उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। एंड असद हैज़ बीन अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात रही, असद से मेरी परफॉर्मेंसेस पे बात ज़रूर हुई थी। इस वक्त हमारा जो टेस्ट स्क्वाड है वो बहुत बैलेंस चल रहा है। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम, साउद शकील, रिजवान, आगा सलमान, ये सारे इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं कि ही हैज़ टू वेट कि खुदा ना खास्ता अगर उनमें से कोई फेलियर होता है उसका किसी का, ही इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स, तो शायद ही इज़ समबडी हु हैज़ अ कैंडिडेट ओवर देयर एट दैट स्पॉट। तो असद की अच्छी चीज़ ये थी दैट ही रियलाइज्ड एंड ही अंडरस्टूड कि मैंने क्या बात की है, तो इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम भाई, चिराग। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने डिसीजन लेके अभी वापस रिवर्स कर दिया उसको। इससे पहले पीसीबी ने एक और डिसीजन आजम वाला लिया था, फाइन किया, उनको वापस कर दिया। उससे पहले एक आधा और डिसीजन इस तरह का था कि फैसला करे फिर उसको वापस करना। क्या इस तरह के डिसीजन जो है वो पीसीबी के इमेज को जो हर्ट नहीं करेंगे इंटरनेशनल? यार, असल में हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कोई चीज़ अच्छी करें तो वो भी बुरी है, और अगर ना करें तो तब वैसे ही हम लोग सारे क्रिटिसाइज हो जाते हैं। तो मैंने यही कहा ना कि ये बहुत मुश्किल है कि आप हर शख्स को जो है वो मुतमईन करें। ये नहीं हो सकता कि आप हर शख्स को मुतमईन करें, वो बहुत मुश्किल है कि हो। लेकिन देखिए, अगर
चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जहाँ पे अगर आज़म का अगर आप केस की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ थी जो पीसीबी ने उसको हेल्प किया एज अ प्लेयर, तो हमें तो इस चीज़ को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें पीसीबी को इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज करना चाहिए। और फिर वंस अगेन as a chief selector, it is always my decision to hold my team and it is my decision to create and work with the people I want to. तो ये PCB से थोड़ा सा मतलब आई एम अ मेंबर ऑफ अ PCB बट दिस इज़ माय डोमेन बेसिकली, तो उसमें जो भी सही गलत है वो मेरे से मुंसलिक है, नॉट फ्रॉम PCB। जी शकील। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई आपने कहा कि आप ब्लंट हैं, नो डाउट आप हैं, बड़ा दलेराना जवाब भी देते हैं, आपने इंडिया की एग्जांपल्स भी दिए हैं। फिर आपने कहा कि सलमान को अपॉइंट करने का फैसला भी आपका था, फिर आपके ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगा, इसी वजह से आपने फैसला लिया है। नो डाउट कि आपने अगर सलमान बट को रखा था तो मेरिट के ऊपर रखा था, कोई रीजन थी उसके पीछे रखने की, तो क्या बेहतर ना होता कि इस टाइम आप अपने उस फैसले को डिफेंड करते कि मैंने ये चीज़ें थी जिसकी वजह से सलमान बट को कंसल्टेंट मुकर्रर किया था, बजाय आप प्रेशर में आने के या कि लोगों की बातों की वजह से कि आप कहने कि मैंने फैसला वापस लिया क्योंकि मेरे ऊपर नेपोटिज्म का इल्जाम लगा। मैं यही आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम इकट्ठे खेले हुए हैं, हमारी एक दोस्ती है और उसको जो है गलत अंदाज में साबित करने की कोशिश की जा रही है। सो उस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और जब प्रोफेशनलिज्म में ऐसी बात आ जाए जिधर व्यू से कि आप अपने किसी को फेवर कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है, वो मेरे नज़दीक गलत है। दैट्स वाई आई हैव सेड कि दिस इज द डिसीजन आई हैव टू मेक। लोग नहीं समझ रहे। माइक जी। वहाब आप स्मिथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौजूदा सेटअप जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करता है कि उसको इज्जत देनी है, तो जो पिछले काफ़ी सालों से अहमद शहजाद मुसलसल तीनों फॉर्मेट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और हालिया नेशनल T20 कप में भी वो टॉप स्कोरर हैं, तो अहमद शहजाद को दौरा न्यूजीलैंड के लिए या T20 वर्ल्ड कप के लिए या किसी भी फॉर्मेट के लिए कब ज़ेरे गौर लाया जाएगा, या उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो ज़ेरे गौर लाए जाएँ? सर आपका नाम? उसामा उसामा साहब, मुझे ये बताएं कि 3 साल की परफॉर्मेंसेज आपको पता क्या? हमने बड़ा सुना 3 साल। आई जस्ट वांटेड कि जो मेरे से सवाल कर रहा है वो प्लीज़ मुझे ये भी बताएं कि 3 साल की, हाँ जी, क्या परफॉर्मेंसेज जी बताएं। थैंक यू सो मच। देखो मैं इसका एक थोड़ा सा इनको जवाब देता हूँ क्योंकि आई एम आंसरेबल टू यू सर। पहली बात यह है कि अहमद जो है वो पिछले 3 सालों में टोटल जो है वो तकरीबन कोई 18 मैच खेला T20 के, उसके 653 रन हैं। 3 साल वो PSL में अभी तक नहीं खेला। अच्छी चीज़ ये है कि इस कंपटीशन में अहमद शहजाद ने 4 मैचों में 450 किया और उसका स्कोर कोई 270 प्लस है। मुझे हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, मेरी हर एक लड़के पर नज़र है। साहिबजादा फरहान की यहाँ पे किसी ने बात की और मैं अहमद को देख रहा हूँ, ये नहीं हुआ कि अहमद राइट ऑफ नहीं है, ही इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड आई वांट हिम टू परफॉर्म वेल, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करेगा तो उसमें पाकिस्तान के लिए आगे बेहतरी है। रहेगी साहिबजादा फरहान की बात, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता कि जब साहिबजादा फरहान इस टेस्ट स्क्वाड में हिस्सा नहीं बना सके थे तो मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड मैंने उनको फ़ोन किया और उनको यही कहा है कि आई होप के यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अभी जो हमारा ओपनिंग स्लॉट है वो टोटली सेटल्ड है और आप स्कोर करें, आप स्कोर करते जाओ और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे शाहीन के टूर्स आ रहे हैं और यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज वी वांट टू डेवलप यू बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। उसकी बहुत मेहरबानी कि उसने मेरी बात को समझा कि उसको जिसको रिप्लेस करना है वो इमामुल हक अब्दुल्ला शफीक हैं और शान हैं और वो अभी रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। सो उनके जब जगह बनेगी, वंस अगर खुदा ना खास्ता उनका कोई फेलियर होता है तो वी विल सी कि हमें कब जाके उसको मौका देना है, तो हमने उसको अप्रिशिएट किया है। सेकेंडली उसने मेरे से ये भी सवाल किया कि वाई आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें मैंने उसको ये जवाब दिया क्योंकि ये मेरे आने से पहले बन चुके हुए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मैं इसका आपको जवाब दे तो नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं PCB से पूछ के आई विल गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट। एंड देन आई कॉल्ड हिम बैक सेइंग कि जो पिछले साल 2021 से 22 तक की जो परफॉर्मेंसेस थी, ये 22 से 23 तक की जो परफॉर्मेंसेस थी, ये उनके बिना के ऊपर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब आपने इतना परफॉर्म किया है, आगे जाते हुए जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो 2023 और 2024 का होगा, उसके 2023 और 24 और 25 में जो बनेगा, सो प्रॉबली उसके ऊपर हम आपको पूरा प्रॉबली कंसिडर करेंगे कि आप यू कैन बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर। तो हमारी कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्लियर
कल मैं कराची भी जा रहा हूँ, अगर अहमद भी मिलेगा तो मैं अहमद को भी सारी चीज़ें बताऊँगा, और आई हैव ईच एंड एवरी थिंग ऑन रिकॉर्ड। अगर आपके फ़ोन में नहीं होता तो मैं आपको ज़रूर निकाल के दिखा दूँगा, मेरे फ़ोन में है। जी लास्ट वहाँ भाई एक चीज़ लास्ट आखिर में क्लियर कर दें। आपने कहा कि जी दोस्ती की वजह से आपके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था, इसलिए आपने सलमान बट का नाम वापस लिया है। तो दोस्ती तो आपकी कामरान से भी है, तो कामरान का नाम भी आप वापस ले रहे हैं? यार कामी भाई की दोस्ती मेरे साथ बिल्कुल है, लेकिन वो वाली नहीं है। आप देखें दोस्ती तो मेरी असद शफीक से भी है, दोस्ती मेरी राव इफ्तिखार से भी है, दोस्ती तो मेरे जो टीम में सारे प्लेयर्स हैं उनसे भी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वहाब।